नमस्ते बच्चों, मैं उपेंद्र चौधरी लेक्चरर GWPC भरतपुर आपका ये लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूँ। हम लोग EE 201 का चैप्टर नंबर 7 लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ रहे थे और हमने यूनिवर्सल गेट्स के बारे में पढ़ना चालू किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सल गेट में हमारे दो गेट होते हैं जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। एक हमारा NAND गेट होता है और दूसरा हमारा NOR गेट होता है जिन्हें हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी सहायता से हम बाकी जितने भी गेट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। यानी कि NAND गेट की सहायता से हम और, नॉट, एंड, नॉर, XOR और XNOR ये जितने भी हमारे और बेसिक गेट्स हैं उन सबको हम इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। और मैंने आपको नॉट गेट और एंड गेट को NAND गेट से कैसे इम्प्लीमेंट कराते हैं ये बता दिया था। तो आज हम देखेंगे कि और गेट को अगर हमें इम्प्लीमेंट कराना है NAND गेट की सहायता से, और मैंने बताया था कि नॉट गेट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें केवल एक NAND गेट की सहायता चाहिए होगी। उसी प्रकार अगर हमें एंड गेट को इम्प्लीमेंट कराना है NAND गेट की सहायता से तो उसके लिए हमें दो NAND गेट की सहायता होगी। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं और गेट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि डी मॉर्गन्स थ्योरम की सहायता से हम जो है किसी एक्सप्रेशन में अगर प्लस का साइन है उसको डॉट से, या फिर डॉट है तो उसको प्लस से रिप्लेस करा सकते हैं। साथ ही बार जो है वो आपके इसमें जो है डबल बार अगर होता है तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब जैसे कि हमें पता है जो हमारा और गेट होता है उसका जो आउटपुट होता है वो A प्लस B के बराबर होता है। यानी कि अगर हमारा इनपुट A और B है तो आउटपुट हमारा A प्लस B मिलेगा। अगर अब हमें इसे NAND गेट की सहायता से इम्प्लीमेंट कराना है तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक NAND गेट लेंगे जिसके दोनों टर्मिनल्स को एक कॉमन इनपुट से हम जोड़ देंगे और उसका जो आउटपुट आएगा वो हमारा एक, क्योंकि ये अब हमारा एक नॉट गेट की तरह से काम कर रहा है तो उसका जो आउटपुट आएगा हमारा वो हमें कैसा मिलेगा, A बार की तरह मिलेगा। हमारा ये A बार की तरह मिलेगा जैसे कि यहाँ मिल रहा है। उसी प्रकार अगर हम B इसके भी अगर हम दोनों टर्मिनल्स को कॉमन कर दें तो हमें एक आउटपुट मिलेगा जिसको हम दिखा सकते हैं, ये हमारा B बार मिल रहा है। अब ये जो हमें इन दोनों NAND गेट से जो आउटपुट मिल रहा है अगर हम उसको अगर हम अब तीसरे NAND गेट को दे दें तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का मिलेगा जिसमें जो हमारा आउटपुट है वो निकल के आएगा, जो हमारा आउटपुट है वो निकल के आएगा A का बार डॉट B का बार का होल बार। क्योंकि हमारा जो NAND गेट होता है उसका जो आउटपुट होता है, NANड गेट का आउटपुट क्या होता है, A डॉट B का बार। क्लियर हो गई बात। अब अगर हमें इस तरह का आउटपुट मिल रहा है तो इसको अब हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो हमारा जो डॉट साइन है वो प्लस साइन में, और हमारा ये बार जो स्प्लिट होगा ये डबल बार प्लस B का डबल बार। और मैंने बताया था डबल बार जो है कैंसिल हो जाते हैं तो हमारा ये जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा A प्लस B। यानी कि जो A प्लस B है, और क्योंकि हमने अभी देखा था कि जो और गेट है हमारा उसका जो आउटपुट होता है वो हमारा A प्लस B ही होता है। तो इस प्रकार हम तीन NAND गेट की सहायता से और गेट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर हमें NAND गेट की सहायता से XOR गेट को इम्प्लीमेंट कराना है, जो कि हमारा, हम ना दो इनपुट की ही बात करेंगे, तो हमारा जो XOR गेट होगा उसमें अगर आप देखेंगे तो हमारा जो XOR गेट होता है उसमें जो हमारा आउटपुट निकल के आता है वो आता है हमारा A B बार प्लस A बार B। जैसा कि मैंने ये आपको पिछली क्लास में बताया था और इससे ट्रुथ टेबल बनवाई थी और हमने देखा था अलग अलग आउटपुट के इनपुट के कॉम्बिनेशन के लिए हमारा जो आउटपुट है वो क्या क्या मिलेगा। तो अगर हम इसमें अगर हम दोनों तरफ डबल बार ले लें और इसको अगर सॉल्व करें उसके बाद तो, और डी मॉर्गन्स थ्योरम अगर आप लगाएंगे इस एक्सप्रेशन में तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा
ए बी बार का होल बार डॉट ए बार बी का होल बार का होल बार, ठीक है ना। फिर इसमें आप देखेंगे यहाँ पर अगर हम एक एक्सप्रेशन में एक टर्म ऐड करें दोनों तरफ, एक बार एक जगह हम ए बार करें और दूसरी जगह बी बार करें, क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ए डॉट ए बार की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर होती है, ठीक है ना। क्योंकि आप अगर 1.0 करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। और उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन प्राप्त होगा, ठीक है बच्चों। अब अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको ये दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा सकते हैं, तो हमें ये मिलेगा ए डॉट बी का होल बार, जो कि एक हमारा नैंड गेट है। अगर इसको पूरे को हम एक इनपुट मान लें और साथ में इसको प्रोडक्ट कर दें एक दूसरे इनपुट जो उसका जो वैल्यू है वो ए है, और फिर इनका भी बार ले लें, तो ये भी हमारा एक दूसरा नैंड गेट बन जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारे को इस पूरे को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 2 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कराने के लिए हमें 2 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार अगर हम और जो एक्सप्रेशन बाकी हमारा है अगर उसको भी ध्यान से देखेंगे तो उसे इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें 2 और नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि ओवरऑल हमें एक्स और गेट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए 4 नैंड गेट की सहायता चाहिए होगी। तो कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक नैंड गेट लेंगे जिसमें हम इनपुट देंगे ए और बी, और उसका जो आउटपुट आएगा वो हमें पता है ए डॉट बी का बार आएगा। साथ ही साथ हम पहले नैंड गेट के इनपुट से जो ए इनपुट है उसको ले जा करके दूसरे नैंड गेट के इनपुट में देंगे, साथ ही जो पहले नैंड गेट का आउटपुट है उसको भी हम उसके इनपुट में देंगे, साथ ही हम एक तीसरे नैंड गेट में बी और साथ ही पहले नैंड गेट का जो आउटपुट है उनको इनपुट में देंगे। तो उससे जो हमें प्राप्त होगा आउटपुट वो हमारा इस प्रकार का होगा, और जिसको अगर हम डी मॉर्गन्स की सहायता से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, या इसको हम सीधा मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे ए बार डॉट ए जो है 0 के बराबर आ जाएगा और ये ए डॉट बी बार का बार आ जाएगा। और इसी तरीके से आप यहाँ सॉल्व करोगे तो ए बार बी का बार आ जाएगा। अगर अब आप इस को एक फोर्थ नैंड गेट को अगर इनको इनपुट की तरह देंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो इस तरह का आएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या आएगी, वो हमारी ए बी बार प्लस ए बार बी आनी चाहिए, तभी वो हमारा एक्स और गेट की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसमें देखिए ये जो एक्सप्रेशन है आपका, ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको अगर आप सॉल्व करें तो डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ए बी बार का बार फिर उसका एक बार प्लस ए बार डॉट बी के ऊपर एक बार और है, और डी मॉर्गन्स थ्योरम से ये हमारा एक बार और आ जाएगा, जो ओवरऑल बार है वो इस तरीके से आ जाएगा। और आप यहाँ आप देखेंगे कि हमारे जो ऊपर के 2 बार हैं वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, जो कि एक एक्सओर गेट का आउटपुट होता है। तो इस प्रकार हमने नैंड गेट की सहायता से एक्सओर गेट को इम्प्लीमेंट करा लिया है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स नॉर गेट। अगर एक्स नॉर गेट हमें इम्प्लीमेंट कराना है नैंड गेट की सहायता से, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक्स नॉर गेट होता है वो एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट ही होता है। अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो जो उसका जो आउटपुट होगा वो हमारा एक्स नॉर गेट का आ जाएगा। ये हमारा एक्स नॉर का गेट का सिंबल है और ये इसका आउटपुट है, तो
अपन लोग कर रहे थे, एक मिनट सॉरी, अपन लोग हाँ देख रहे थे। तो ये देखिए एक्स नॉर को अगर हमें, और हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्स और पढ़ा था, एक्स और के लिए हमें 4 नैंड गेट की आवश्यकता थी। तो अगर हम एक्स और गेट के आगे अगर एक नॉट गेट लगा दें तो वो हमारे एक्स और गेट का कॉम्प्लीमेंट कर देगा। तो हमें पता है कि हमें नॉट गेट लगाने के लिए एक नैंड गेट की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि अगर हमें एक्स नॉर गेट को इम्प्लीमेंट कराना है नैंड गेट की सहायता से, तो हमें टोटल 5 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर हम इसके आगे देखें लगाएंगे तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारा जो नैंड सॉरी एक्स नॉर गेट जो होता है उसका जो आउटपुट होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये हमारा जो है आउटपुट, आप अगर सॉल्व करेंगे ये जो एक्सप्रेशन आया है वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो आपका जो है ए बी प्लस ए बार बी बार के बराबर ही निकल के आएगा। तो इस प्रकार जो है हम एक्स नॉर गेट को नैंड की सहायता से इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें कि अगर हमें नॉर गेट को इम्प्लीमेंट कराना है नैंड गेट की सहायता से, तो आप देखें कि सबसे पहले नॉर गेट का जो सिंबल होता है वो हमारा इस प्रकार का होता है, और जो उसका आउटपुट होता है वो ए प्लस बी का बार होता है, जो कि और गेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि हमने देखा था और गेट का हमारा जो आउटपुट था वो ए प्लस बी था, और जो नॉर गेट का आउटपुट है वो ए प्लस बी का बार हो गया। तो अगर आपको और गेट पता है कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाता है, तो उस और गेट के आगे अगर हम एक नॉट गेट लगा दें, यानी कि एक केवल एक नैंड गेट और लगा दें, तो हमारा वो जो गेट है वो हमारा नॉर गेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हमें टोटल कितने गेट चाहिए होंगे, हमें टोटल 4 गेट चाहिए होंगे। उनकी सहायता से हम जो है नॉर गेट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं नैंड गेट की सहायता से। तो इस प्रकार से हमारा जो नॉर गेट है वो भी हमारा नैंड से बनाया जा सकता है। तो टोटल अगर हम समरी करें तो अगर हमें नॉट गेट बनाना है तो नॉट गेट बनाने के लिए हमें एक नैंड गेट की आवश्यकता होगी, एंड गेट बनाना है तो उसके लिए 2 नैंड गेट की आवश्यकता होगी, और गेट कराना है तो उसके लिए 3 नैंड गेट की आवश्यकता होगी, एक्सऑर गेट के लिए हमें 4 गेट नैंड गेट की आवश्यकता होगी, एक्स नॉर के लिए हमें 5 गेट की, और अगर नॉर गेट बनाना है तो उसके लिए हमें 4 नैंड गेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों आप इसको एक बार बनाकर देखिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट